गुरु पाठशाला में सभी का स्वागत है और करंट अफेयर का ये पार्ट दूसरा है। पार्ट पहला मैं अपलोड कर चुका हूं। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं, पूरी उम्मीद है इन्हीं में से आएगा। क्वेश्चन नंबर पहला मैंने लिया है कि अगस्त में भारत और यूएई के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था। तो इसका आंसर साथियों होगा जायद तलवार। भारत और यूएई के बीच में जायद तलवार नाम का सैन्य अभ्यास होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास, तो ये दोनों अभ्यास होते हैं भारत और अमेरिका के बीच में। याद रखना बाबू, एक एक प्रश्न। तीसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि अगला ऑप्शन में दिया है सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है, तो सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। जायद हो गया भारत और यूए के बीच, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास हो गया भारत अमेरिका, और सिम्बेक्स हो गया भारत और सिंगापुर। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 2024 में ब्रिक्स में कितने नए देश शामिल होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्रिक्स जो है वो एक देशों का संगठन है, इसमें कितने नए देश और शामिल कर दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा साथियों 6। अब इसमें 6 नए देश और आ चुके हैं। एक बात और याद रखना, ब्रिक्स देशों का अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है चीन में। ठीक भाई। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्रिक्स सम्मेलन 2023 था, इसका आयोजन कहां हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के कहां पर, जोहान्सबर्ग में। ओके, तो 6 देश शामिल होंगे, मुख्यालय चीन, और 2023 का आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। हर प्रश्न लाजवाब है। पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किस राज्य ने किया है। तो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम रखा गया गुरु गोरखनाथ, और इस बोर्ड का गठन किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने एक बोर्ड और बनाया जिसका नाम है गुरु नानक देव बोर्ड। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने गुरु नानक देव बोर्ड का गठन किया है, तो इसका भी आंसर राजस्थान हो जाएगा। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर दिया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार किस देश ने दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस देश ने। और ग्रीस देश का राजधानी याद रखना, ग्रीस देश का राजधानी है एथेंस। इसके अलावा मोदी को कुछ पुरस्कार और हाल ही में दिए गए, उनके भी नाम याद रख लो। फ्रांस ने भी अपना एक सम्मान दिया है, और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान उसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन। अगर आपसे पूछा जाए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन किस सरकार ने दिया, तो फ्रांस सरकार ने। और यह है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, यह है ग्रीस का। दोनों में अंतर है, यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पर लीजन लिखा हुआ है। इसी तरीका से मिस्र देश का एक सम्मान भी मोदी को इसी वर्ष दिया गया जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल हो गया मिस्र का, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन हो गया फ्रांस का, और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर हो गया ग्रीस का। ग्रीस का राजधानी क्या हो गया, एथेंस। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूनेस्को ने चुना है भाई हाल ही में ग्वालियर को। ग्वालियर कहां पड़ता है भैया मेरे, मध्य प्रदेश में। इसके बाद बचे हुए ऑप्शन को देख लो। एक केवड़िया पड़ता है गुजरात में, और केवड़िया में ही आपको मालूम होगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची जो प्रतिमा बनी हुई है, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, एकता की मूर्ति, एक केवड़िया गुजरात में है। ठीक, यहाँ रांची लिख दिया, यहाँ सांची होना चाहिए था। सांची, सांची के बारे में क्वेश्चन लेटेस्ट रहेगा कि भारत का पहला सौर सिटी किसे घोषित किया गया, तो सांची मध्य प्रदेश। अब आ जाओ माड़ा। माड़ा पड़ता है उत्तराखंड में। माड़ा पहले भारत का सबसे अंतिम गांव बोला जाता था, ये चीन की सीमा को बिलोंग करता था। अब हाल में इसको भारत का पहला गांव कहा गया है।
ये भी करंट अफेयर का बढ़िया क्वेश्चन है। भारत का पहला गांव कौन बना है? माणा, और किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? चंद्रयान 3 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसलिए करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका आंसर होगा शिव शक्ति बिंदु। अब चंद्रयान 3 के ऊपर 3-4 प्रश्न समझ लो। ये चंद्रयान 3 लॉन्च कहां से हुआ है? ये लॉन्च हुआ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और ये पड़ता है श्रीहरिकोटा, राइटिंग थोड़ा समझ लेना, आंध्र प्रदेश में। एक तो प्रश्न ये हो गया। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि चंद्रमा के किस ध्रुव पर भारत ने लैंडिंग कराई थी? तो भारत ने लैंडिंग कराई चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। किस ध्रुव पर? और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का एकमात्र देश है भारत। यह बहुत बड़ी गौरवान्वित बात है। नंबर 3 पॉइंट याद रखना कि चंद्रयान 3 के रोवर मॉड्यूल का नाम है, रोवर मॉड्यूल का नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान। और चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का नाम पूछा जाए तो विक्रम। चंद्रयान 3 के रोवर मॉड्यूल का नाम है प्रज्ञान, और चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का नाम है विक्रम। याद रहेगा। एक बात और याद रखना, दक्षिणी ध्रुव पर इस वजह से भेजा गया था कि दक्षिणी ध्रुव पर कुछ तत्वों को मिलने की संभावना थी। जब ये पहुंचा तो अभी हाल ही में एक जो रिपोर्ट है उसमें पता चला कि यहां पर सल्फर की मात्रा अभी उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7 पर। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फीफा महिला जो विश्व कप 2023 है, इसका खिताब जीता है स्पेन ने। याद रखना, स्पेन ने जीता है। किसको हराकर जीता है? इंग्लैंड को। इंग्लैंड रहेगा उपविजेता। अगर आपसे पूछा जाए कि फीफा महिला जो विश्व कप हुआ था, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से किया है। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से किया है। तो विजेता स्पेन हो गया, उपविजेता इंग्लैंड, और आयोजन करता हो गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक साथ। क्वेश्चन नंबर 8। किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों के लिए 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? इस शेंगेन वीजा क्या होता है? शेंगेन वीजा के तहत क्या होता है कि जो देश किसी देश के नागरिकों को शेंगेन वीजा दे देता है, तो उस देश के नागरिक उस देश में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। तो भारतीय छात्रों को शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है जापान ने। याद रखना, किस देश ने की है? जापान ने। ठीक भाई, सॉरी, फ्रांस। इसका आंसर रहेगा फ्रांस ने की है। ठीक भाई, याद रखना, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 9। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या किया है? अपनी विधानसभा में इसका नाम बदला है। ऑप्शन है केरलम, केरलय, केवलिया, इनमें से कोई नहीं। तो केरल ने अपने राज्य में का जो नाम रखा है विधानसभा में बदलकर, उसका नाम रखा है केरलम। अब केरल नहीं, केरल की विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया है, केरल को केरलम कहा जाएगा। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 10। नई दिल्ली की औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर क्या किया गया? ये बढ़िया प्रश्न है। नई दिल्ली की औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर कर दिया गया है अब्दुल कलाम सड़क। अब्दुल कलाम सड़क। अब्दुल कलाम तो जानते ही हो, भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन मैंने अबुल कलाम आजाद इस वजह से दिया है कि परीक्षा में से कंफ्यूजन वाले को दे देते हैं। अबुल कलाम आजाद जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री होने के नाते इनकी स्मृति में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। शिक्षा दिवस, शिक्षक नहीं, शिक्षक दिवस तो मनाया जाता है 5 सितंबर को, सर्वपल्लवी राधाकृष्णन की स्मृति में। ये शिक्षा दिवस है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 11 पर। किस डाकघर को भारत का पहला डाकघर माना जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस डाकघर को भारत का पहला डाकघर माना जाएगा? तो इसका आंसर होगा कपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। कपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। बंगलौर के ऊपर क्या क्वेश्चन रहेगा? भारत का पहला 3D प्रिंटेड, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कौन सा है? तो आप याद रखना,
तो आप बताएंगे बंगलौर है। ठीक, और माड़ा के ऊपर अभी मैंने बताया था भारत का पहला गांव कौन सा घोषित हुआ है, माड़ा, और माड़ा कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि 2023 स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त पर पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पारंपरिक कौशलों को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने एक विश्वकर्मा योजना शुरू की। इसका पूरा नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना, और ये लगभग 13,000 करोड़ रुपए की योजना है, 13,000 करोड़ की। ठीक, याद रखना। अगला आपसे पूछा जाए कि पीएम श्री योजना का संबंध किससे है, तो पीएम श्री योजना के तहत क्या होगा, लगभग 15,000 स्कूल जो हैं उनको स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा, स्मार्ट स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा, लैपटॉप वगैरह सब। अगला आपसे पूछा जाए कि पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है, तो राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। नया सवेरा योजना किससे संबंधित है, तो केंद्र सरकार की जो नया सवेरा योजना शुरू हुई है वो अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए नया सवेरा। पीएम प्रणाम योजना जो है राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग करने के लिए। पीएम श्री योजना जो है 15,000 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा, और विश्वकर्मा योजना 15 अगस्त को पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ाने के लिए शुरू हुआ। अगला प्रश्न संख्या आ जाओ 13 पर। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक ना एक प्रश्न आएगा जरूर इसमें से। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो इसका आंसर होगा मेरे भाई अस्मिता महिला लीग, अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। अब इनके बारे में समझ लो। जो कर्तव्य पथ है, आपको मालूम होगा दिल्ली में एक राजपथ था, तो दिल्ली का जो राजपथ था उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में एक हैरिस पार्क था, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पार्क है, हैरिस पार्क, और इस हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया। वो लिटिल लिख दिया उन्होंने, लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया। ठीक भाई, ध्यान रखना सभी लोग। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग, इसके बाद कर्तव्य पथ जो है राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ है, और ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 14 पर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में खोजे गए नए ग्रह का नाम क्या रखा गया। हाल ही में एक नया ग्रह खोजा गया है, उसका नाम किस पर रखा गया है, तो इसका आंसर होगा अश्विन शेखर। अश्विन शेखर कौन है, यह भारत के आधुनिक भारत के पहले या प्रथम खगोल शास्त्री माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक भारत के प्रथम खगोल शास्त्री कौन हैं, तो इनका नाम आप बता देना, अश्विनी शेखर हैं, और इन्हीं के नाम पर खगोलीय संघ ने ग्रह का नाम रख भी दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाओ अब 15 पे। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आलिया भट्ट, आमिर खान, रणबीर कपूर या अल्लू अर्जुन, तो इसका आंसर होगा अल्लू अर्जुन। समझ गए भाई, आलिया भट्ट को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। इसके ऊपर जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और याद कर लें। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता पर किस फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला, नरगिस दत्त पुरस्कार, तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स ये मूवी सब बहुत चर्चा में रही थी, आपको मालूम होगा, कश्मीर इंसाफ पर बनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया,
तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकेटरी। कौन सी फिल्म का नाम है? रॉकेटरी। अब पूरा समझ लो क्वेश्चन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहेंगे अल्लू अर्जुन। ठीक भाई। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो आलिया भट्ट। राष्ट्रीय एकता पर फिल्म किस फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला? तो कश्मीर फाइल्स। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पूछी जाए तो अब इसका नाम बताएंगे रॉकेटरी। ये अल्लू अर्जुन वही तो है, झुकेगा नहीं साला। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना किस राज्य में शुरू हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। इस सशक्त बहना योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा कि जो महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद हैं इनको व्यापक स्तर पर या बड़े प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा, सरकार इसको बेचवाएगी। इसमें ज्यादा डिटेल बताना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17 पर। इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं राफेल नडाल। इनका तो नाम सुना ही होगा। और राफेल नडाल कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के। ठीक भाई, स्पेन का राजधानी क्या है? मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर आ जाओ अब 18 पर। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान किस देश के साथ भारत ने शुरू किया है? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ब्रिटेन। ब्रिटेन को जोड़ा है अपने साथ। कोई ज्यादा व्याख्या नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। पंचायत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता है। एक क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हाँ सही है। पंचायत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस योजना ने जीता है? अब देखिए जरा, पहला ऑप्शन है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान, दूसरा ऑप्शन है कि स्वामित्व योजना, और तीसरा है ग्राम सड़क योजना, और चौथा है इंदिरा आवास योजना। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता है स्वामित्व योजना ने। इस स्वामित्व योजना जानते हो? स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत जिन ग्रामीण लोगों के या परिवारों की जमीन गांव में है लेकिन वहां वो रहते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो सरकार क्या करेगी? उन लोगों की जमीन को रजिस्टर्ड करवाएगी ताकि कोई भविष्य में कब्जा ना कर सके। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ने अपना ग्लोबल पार्टनर किससे बनाया है? अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है मेरे भाई, ऑप्शन दिया कोको कोला, ड्रीम 11, मास्टर कार्ड या स्टार स्पोर्ट। तो इसका आंसर होगा मास्टर कार्ड। अब ये जो विश्व कप हो रहा है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है मेरे भाई भारत में। बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, ये जो विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर, तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खानों के खान, शाहरुख खान। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए इन्होंने कौन सा थीम सॉन्ग बनाया है, तो थीम सॉन्ग है 2023 विश्व कप का थीम सॉन्ग। किसी को मालूम है? दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले थीम सॉन्ग है इस समय। ठीक, हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 21। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? अंदाज लगा लो सीधा का सीधा कौन सा होगा? इंदौर। सीधा आंसर है इंदौर, तो बहुत क्लीन सिटी है। अगला है, मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया है। ऊर्जा की बचत को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है मेघालय सरकार ने। किस सरकार ने? मेघालय सरकार ने। तो सौर मिशन कहाँ शुरू हुआ है? मेघालय सरकार ने। इसमें भी ज़्यादा डिटेल नहीं है, जहाँ डिटेल होगा मैं बता दूंगा। अगला है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा बढ़ाने के लिए 2023 में कौन सी योजना शुरू की गई? 2023 होना चाहिए भैया। 2023 में कौन सी योजना शुरू की गई? पहला है पीएम मित्र योजना, दूसरा है मिष्टी योजना, तीसरा है गोवर्धन योजना, और चौथा है पीएम ई बस योजना। तो दिमाग लगा लो, इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा बढ़ाना है तो कौन सी योजना? प्रधानमंत्री ई बस योजना। ये ध्यान रखना।
अब इन चारों योजनाओं की व्याख्या मैं कर दूं। जो प्रधानमंत्री मित्र योजना है, एक टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए है। टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। टेक्सटाइल पार्क का मतलब होता है वस्त्र पार्क। इसका संबंध होता है वस्त्र पार्क या वस्त्र उद्योग से। आधे लोग टेक्सटाइल का मतलब नहीं समझ पाते। टेक्सटाइल पार्क का मतलब होता है कि ऐसे पार्क या ऐसी फैक्ट्री बनाई जाएगी जहां एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, कपड़े की छपाई, कपड़े का सिलना, सारे काम वहीं पर होंगे। ऐसा स्थान कहलाता है टेक्सटाइल पार्क। ठीक। मिष्टी योजना कोई बता सकता है? मिष्टी योजना समुद्र तट के जो किनारे हैं, समुद्र तटीय जो राज्य हैं, वहां पर मैग्रोव वनों को बढ़ाना। समुद्र तटीय राज्यों में मैग्रोव वनों को बढ़ाना। अगला गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना के तहत सरकार क्या करेगी? गांव के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे गोबर खरीदेगी उचित दाम पर, और उस गोबर या अपशिष्ट पदार्थ से गोबर गैस बनाएगी। ठीक भाई। गोबर गैस का मुख्य घटक सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 24 कि दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है। घूमने के लिए रिवर फ्रंट बना है। ये कहाँ बना है? पहला ऑप्शन है माही गुजरात, दूसरा है चंबल, और राजस्थान इधर आ गया, लेकिन हम इधर लिख दे रहे राजस्थान। तीसरा है पेरियार केरल, या चौथा नर्मदा गुजरात। तो इसका आंसर होगा चंबल नदी राजस्थान पर बनना है। ठीक भाई। और दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। अब माही नदी आपको मालूम, माही नदी गुजरात में बहती है। ठीक है, माही नदी गुजरात में बहती है, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, याद रखना। पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में बहती है। और नर्मदा नदी को आप जानते हैं गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, इसको लाइफ लाइन बोला जाता है, गुजरात की जीवन रेखा। और नर्मदा नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा बांध सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, ये भी याद रखना, सरदार सरोवर बांध। पूरे प्रश्न का पोस्टमार्टम। ठीक। क्वेश्चन नंबर आ जाओ अब भाई 25 पर। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य ने शुरू की? बताओ भाई, तब तक पेन निकालना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की है उड़ीसा ने। उड़ीसा में क्या होगा कि 1 लाख रुपए तक का महिलाएं स्कूटर खरीद सकती हैं, और उस स्कूटर को जब आप 1 लाख रुपए बैंक से लोन लेंगी तो सरकार उस बैंक लोन पर कोई आपसे ब्याज नहीं लेगी। बस इतना है। ठीक भाई। अगला क्वेश्चन और है भाई, नागदा 54वां जिला किस राज्य में अभी हाल ही में घोषित किया गया? नागदा नाम का जिला। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मध्य प्रदेश दिया है ऑप्शन, छत्तीसगढ़ दिया है, उसके बाद दिया इन्होंने राजस्थान और पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में कितने जिला हो गए? 54। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 27 पर। क्रेच नीति 2023 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। अब क्रेच नीति क्या होती है? क्रेच नीति को बोलते हैं, क्रेच मान होता है शिशु गृह। तो शिशु गृह को ठीक ठाक करने के लिए, उसके उत्थान के लिए पहली नीति किसने बनाई है? हरियाणा ने बनाई है। क्रेच नीति का मतलब होता है शिशु गृह। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 28 पर। भारत की अध्यक्षता में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन, इसको शॉर्टकट में SCO भी आ सकता है। 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2023 में गेस्ट देश किसे घोषित किया गया? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या अफगानिस्तान। तो इतना तो समझ लो, अफगानिस्तान को कोई धोखे से भी नहीं बुलाएगा। अब बचा है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इसका आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। कौन सा भैया? तुर्कमेनिस्तान। ठीक। अगला क्वेश्चन और है। हाँ, एक बात और याद रखना है, इसमें कुछ नया बता दे। नहीं नहीं, इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट है 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? ये जो लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक के नाम से पुरस्कार है, और उन्हीं की स्मृति में पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया गया है, सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी को। आपको मालूम होगा 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो किस भारतीय नेता की मौत हो गई थी? तो उनका नाम था लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाओ। अगस्त 2023 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के बाहर, बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत के बाहर मरने वाले भारतीय नागरिकों के शवों
या अवशेषों के त्वरित हस्तांतरण की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जैसे कोई भारत का नागरिक है और विदेश में मर जाता है तो उसके सबको लाने के लिए तत्काल कौन सा ऐप लॉन्च किया है या पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई केयर पोर्टल। वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर का कल फिर आएगा। अगर कोई आप नया वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। जय हिंद, जय भारत।